डिमांड है कि जो यहाँ पर कॉलेज के बाहर ये सिगरेट लगा रहे हैं दुकान शॉप्स पे, ये बंद होना चाहिए। बात जब पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं आप उसके बच्चे को देखो, कंपैरिजन, इसके वजह से बच्चा जो होता है ये इन चीज़ों में इन्वॉल्व होता है। नहीं तो पैसे मांगता है और इसका बाप, इसकी माँ इसको ये पैसे देते हैं। इस बाप को चाहिए कि अपने बेटे को, अपनी बेटी पे मॉनिटरिंग करे ना। 23% जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है वो इस स्मोकिंग में इन्वॉल्व हैं। सर्च आया है, इस पे ये बताया गया कि 23% जो है ये यूथ्स हैं, तो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन और कॉलेज के इन्वॉल्व है ड्रग इसमें। तो ये डिपेंड करता है, देखिए मैं एज ए डॉक्टर बता सकती हूँ कि ये डिपेंड करता है एक इंडिविजुअल के अपने पर्सपेक्टिव से, सोशली, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो होते हैं। देखिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस बहुत होता है, तो ये ऐसी एज है कि आप किसी को देखकर वो लाइफस्टाइल गेन करते हैं। आपका फ्रेंड सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्रेंड सर्कल में क्या है, जब सारे इन चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, चाहे वो ड्रग का एडिक्शन हो, चाहे सिगरेट स्मोकिंग हो, तो बंदा क्या कहता है कि भाई उस फ्रेंड सर्कल में फिट होने के लिए उसको भी वो क्राइटेरिया में जाना पड़ता है। इमोशनल स्ट्रेस, कुछ लोगों को लगता है कि नहीं हम किसी इमोशनल दौर से जा रहे हैं, किसी स्ट्रेस के दौर से जा रहे हैं, चाहे कोई भी वजूहात हो, तो वो इन चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं। शायद इनका ये पर्सपेक्टिव ये रहता है कि नहीं शायद इन चीज़ों से हमें सुकून मिलेगा, लेकिन ये जो बैक एंड फायर कर लेता है वो उनको इसका कोई वो एडिक्शन बन जाती है। फिर इसके अलावा और जो फैक्टर्स जो मैं बता रही हूँ जम्मू कश्मीर के हवाले से जो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, वो है फैमिली प्रेशर में क्या होता है कि अगर फैमिली में कुछ सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो, फाइनेंस की प्रॉब्लम हो, तो वो मजबूर हो जाता है कि नहीं मुझे घर में पेरेंट्स को मैं बताना चाहूँगी कि अपने बच्चों के साथ दोस्ताना ताल्लुक़ रखें। जब वो स्ट्रिक्ट माहौल होता है, नहीं आपको पढ़ना ये करना ये, और सबसे बड़ी बात जब पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं आप उसके बच्चे को देखो, कंपैरिजन, इसके वजह से बच्चा जो होता है ये इन चीज़ों में इन्वॉल्व होता है। नहीं मेरे पेरेंट्स ही जो हैं मेरे सपोर्ट में नहीं है, मेरे पेरेंट्स ही मुझे समझ नहीं रहे हैं, टाइम नहीं दे रहे हैं, तो इसके वजह से वो जाके इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाता है। देखिए अभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के सोशल एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन से एक स्टडी आई है जिसमें उन्होंने स्टैटिस्टिकल डाटा बहुत ही ज़्यादा दिया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि जो हमारा टीन एज के बच्चे हैं वो किस तरह से स्मोकिंग में इन्वॉल्व हैं। और उसके स्टैटिस्टिक्स में न जाते हुए मैं ये बात बोलूँगा कि बहुत सारे बच्चे हैं जो इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 20 इस स्मोकिंग में इन्वॉल्व हैं। अब ये स्मोकिंग में इन्वॉल्व कैसे होते हैं, क्या होता है, जहाँ तक हमने लोगों से बात की उससे ये पता चलता है कि बच्चों को एक अंदर से ये दिखता है कि उनको एक्चुअली अपने आप को कुछ हीरोइज़म का बताना पड़ता है, अपने दोस्तों में, अहबाब में अपने आप को बढ़ चढ़ के बढ़ाने के लिए वो इन चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं। या तो कभी किसी से इन्फ्लुएंस होके, जैसे हमारे जो मूवीज़ होते हैं उनमें हीरो या कोई भी स्मोकिंग की जो करते रहते हैं, तो उनको दिखता है कि इससे कोई मतलब अपने आप को बड़ा साबित कर सकते हैं। या तो कभी एडवेंचर के तौर पे लेते हैं या कभी अपने आप को मर्दाना साबित करने के लिए भी इन चीज़ों में जाते हैं। और अगर हम स्टैटिस्टिक्स की भी बात करेंगे तो लगभग 23% जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है वो इस स्मोकिंग में इन्वॉल्व हैं। और उसमें से बहुत सारे लोग अपने वालिदैन के हार्ड अर्नड मनी को भी इसमें ज़ाया करते हैं, वो उनसे अलग अलग तरीक़ों से पैसे लेके इन चीज़ों में भी इस्तेमाल करते हैं। और एज अ जनरल प्रैक्टिशनर और एज अ कॉमन सिटीज़न मेरी रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से कि वो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि घर में क्या हो रहा है, हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और आपस में एक हेल्दी फैमिली हैबिट्स का मतलब का इनकलकेट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक साथ बैठ के खाना खाए, एक साथ उठे, एक साथ अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको एक साथ करें। और गुड पेरेंटिंग प्रैक्टिस की भी ज़रूरत है, और उनको कम्युनिकेशन जो अपने बच्चों से वो अब बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि अब देखा गया है कि कम्युनिकेशन गैप बहुत है बच्चों और माँ बाप में। और अगर कोई बच्चा इसमें इन्वॉल्व होता भी है तो उसको अगर जब तक सपोर्ट फैमिली का नहीं मिलेगा वो इससे मतलब इसको छोड़ नहीं सकता है। तो मेरी पेरेंट्स से ये गुजारिश है कि वो अपने बच्चों को सपोर्ट करें और उनको इस चीज़ से निकालने की कोशिश करे, और उनको प्रेशराइज़ भी ना करे कि वो मतलब अपनी ज़िंदगी को क्या करना है क्या नहीं करना है, उन पे भी छोड़ दे थोड़ा, और उनको गाइड करे, न कि प्रेशराइज़ करे। और प्रॉपर काउंसलिंग की भी ज़रूरत है उनकी। और अगर हम डिपार्टमेंट्स की बात करें तो उनको भी ऐसी एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेना चाहिए, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट हो, एजुकेशन हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो, या मुख्तलिफ NGOs हैं, या हमारे रिलीजियस जो लीडर्स हैं, स्कॉलर्स हैं,
या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, तो उनको भी इस चीज़ पे ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है। वो अपने वालिदैन के पैसे से ही अभी सिगरेट नोशी करते हैं। और हमारी ये डिमांड है कि जो यहाँ पर कॉलेज के बाहर ये सिगरेट लगा रहे हैं दुकान शॉप्स पे, ये बंद होना चाहिए। एक माँ को, एक बाप को अपने बेटे पे नजर रखनी चाहिए कि और उसको इसको ज्यादा फाइनेंशियली एक्सेस नहीं बनाना चाहिए। ये इसको पैसे मांगता है और इसका बाप, इसकी माँ इसको ये पैसे देते हैं। इस बाप को चाहिए कि अपने बेटे को, अपनी बेटी पे मॉनिटरिंग करे, नजर रखे। अगर मैंने इसको सुबह 100 रुपये दे दिया, 100 रुपये कहाँ पे इसने